गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू हिंदी लिटरेचर क्लास। आज बेटा हम हरियाली लघु कहानी पढ़ेंगे। हरियाली लघु कहानी के लेखक सुरेंद्र मंथन हैं। हरियाली लघु कहानी लघु कथा सुरेंद्र मंथन द्वारा लिखित है। यह स्वदेशी भावना पर आधारित है। हमें क्या है, अपने देश की बनी हुई चीज़ों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बेटे। जो हरियाली वर्ड है ना, तो वह क्या है, इसका कनेक्शन किसके साथ जोड़ा गया है, राष्ट्रीय समृद्धि से जोड़ा गया है। प्रस्तुत कहानी में हरियाली को राष्ट्रीय समृद्धि से जोड़ा गया है। विदेशों में बनी वस्तुएं भले ही हमें क्या लगती हैं, थोड़ी समय के लिए अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं और आकर्षक लगती हैं, किंतु जब हमें पता चलता है विदेशी वस्तुओं के खरीदने से देश आर्थिक दृष्टि से कितना कमज़ोर हो रहा है, देश का धन विदेशों में जाने की बात समझ में आने पर हमारी आंखें खुलती हैं। अतः भारतीय बनो, भारतीय खरीदो का संदेश देने वाली इस कहानी का विषय राष्ट्रीय महत्व का है। जो हरियाली कहानी है तो इसका महत्व क्या है, राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड कहानी है। यह हमें क्या संदेश देती है कि हमें अपनी देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदना चाहिए, ना कि विदेशी चीज़ों को खरीदना चाहिए, ताकि हमारे देश का जो धन है, यदि हम हमारे देश में बनी चीज़ों को खरीदेंगे तो हमारे देश का धन क्या है, हमारे देश में ही रहेगा। उसका प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, हमारे देश को मिलेगा, ना कि विदेशों को। इसी उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई है। इसमें मतलब कहानीकार जब कहता है कि विदेशी सामान की चकाचौंध देश की आर्थिकता की नींव को खोखला किए जा रही है। विदेशी सामान क्या है, दिखने में क्या लगता है, सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, लेकिन असल में क्या है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है। लेखक विदेशी विलेट से क्या करता है, शेव करता है। उसका मित्र नरेंद्र उसे कहता है कि विदेशी सामान खरीदकर हमें अपने देश की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है, जब नरेंद्र उससे ऐसी बातें करता है तो लेखक को क्या है, समझ नहीं आता, उसे ऐसा लगता है कि वैसी बातें कर रहा है। ठीक है भी, लेकिन जब वह नरेंद्र क्या है, उसके लेखक को उसका ध्यान क्या है, उसके घर में उगे पेड़ पौधों की ओर दिलाता है, जिसे देखकर लेखक क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। वह कहता है कि दूसरों के पौधे उसे फल और छाया देते हैं। मतलब क्या है, उसके पड़ोसी है, अमीर है, उसके घर में क्या है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जो मतलब उसके घर को क्या देते हैं, फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं। इस बात के लिए वह बहुत खुश होता है भी। अमीर क्या है, पड़ोसी का होना का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन जब नरेंद्र उसका ध्यान कहाँ पे दिलाता है, पेड़ों की जड़ों की ओर दिलाता है। पेड़ की जो जड़ें हैं लेखक के घर की दीवारों पर क्या पैदा कर रही हैं, सीलन पैदा कर रही हैं, तो घर की नींव को खोखला कर रही हैं। जब ये सब देखता है तो उसे जो नरेंद्र की बात है वह याद आती है। लेखक का पड़ोसी अमीर और क्या है, दबदबे वाला व्यक्ति है, परंतु जब अपने घर की नींव के खोखले होने की बात आती है तो यह बात सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि घर हो जा देश, जब नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो दीवारें तो गिर ही जाएंगी। वह अपना विरोध प्रकट करने के लिए विदेशी ब्लेड का पैकेट पड़ोसी के घर में फेंक देता है। नेक्स्ट बेटा पर हम करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, हरियाली लघु कहानी का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, आपका इसके बारे में क्या विचार है। प्रस्तुत कहानी में जो हरियाली मतलब हरियाली का जो संबंध है वह क्या है, राष्ट्रीय समृद्धि से जोड़ा गया है। हम इस बात से सहमत हैं। विदेशों में बनी वस्तुएं भले ही हमें क्या है, थोड़ी देर के लिए क्या लगती हैं, आकर्षक लगती हैं, सुंदर लगती हैं, किंतु जब हमें यह पता चलता है कि इन वस्तुओं के खरीदने से देश की जो आर्थिक स्थिति है वह क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है, देश का धन क्या है, विदेशों में जा रहा है, इस बात को समझते हैं तो हमारी आंखें क्या है, खुल जाती हैं। अतः भारतीय बनो और भारतीय खरीदों का संदेश देने वाली इस कहानी का विषय क्या है, राष्ट्रीय महत्व का है। नरेंद्र की चिंता का क्या विषय है,
लेखक के घर में विदेशी ब्लेडों के प्रयोग को लेकर वह क्या कहता है? नरेंद्र की चिंता का विषय क्या है? नरेंद्र की चिंता का विषय यह है कि उसका जो मित्र है वह क्या है, विदेशी ब्लेडों का प्रयोग करता है। विदेशों में बना सामान खरीदने से देश का धन क्या है, विदेशों में चला जाएगा। इससे क्या होगा, जो देश की आर्थिक स्थिति है वह क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। नरेंद्र कहता है कि विदेशों में बना माल भले ही हमें क्या है थोड़ी देर के लिए सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, किंतु हमारा ध्यान इससे होने वाली हानि की ओर नहीं जाता। लेखक के अनुसार अमीर आदमी के पड़ोसी होने का क्या फ़ायदा है? लेखक के अनुसार क्या है, अमीर आदमी के पड़ोसी होने का फ़ायदा यह है कि उसके घर में उगे हुए जो फलदार वृक्ष हैं वह क्या है, उसके घर को क्या देते हैं, छाया देते हैं और फल देते हैं। लेकिन जब उसका ध्यान क्या है, उसकी क्या जड़ों की ओर जाता है कि उसकी जो जड़ें हैं, पेड़ों की जड़ें हैं, उसकी घर की नींव को खोखला कर रही है, तब उसे क्या है फलदार वृक्ष अच्छे नहीं लगते। वह उसे क्या है पेड़ कटवाने की बात कहता है। मनुष्य पर जब खुद संकट आता है तब वह अपने साथ साथ क्या है देश के बारे में सोचता है और उसका विरोध करने के लिए उपाय सोचने लगता है। नेक्स्ट कहानी बेटा जन्मदिन कहानी पढ़ेंगे। जो जन्मदिन लघु कहानी है वह कमलेश भारती द्वारा लिखित है। ठीक है, जन्मदिन नामक लघु कथा कमलेश भारती द्वारा लिखित है। इसमें क्या है, हमारे समाज में फैले लड़के और लड़कियों में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। इसका वर्णन किया गया है। लड़की की जब लड़की पैदा होती है तब क्या है शोक मनाया जाता है। लड़के के पैदा होने पर लड्डू बांटे जाते हैं। लोहड़ी भी क्या है पंजाब में लड़कों की मनाई जाती है, लड़की पैदा होने पर नहीं मनाई जाती। इससे भी अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो क्या है लड़की और लड़के में भेदभाव को प्रकट करती हैं, दोनों में भेदभाव को प्रकट करती हैं। जन्मदिन कहानी में भी क्या है इसी बात को प्रकट किया गया है। मन्नू क्या है, एक लड़की है, ठीक है, उसके भाई का जन्मदिन तो मनाया जाता है लेकिन मन्नू का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। ठीक, यही बात वह अपनी बड़ी माँ से कहती है। तो उसकी बड़ी माँ को जब उससे एक बातें सुनती है तो इस बात का दुख आता है कि लड़की और लड़की में भेदभाव किया जा रहा है। तो यह बात क्या उसे अच्छी नहीं लगती। वह मन्नू को कहती है कि वह हर साल उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएगी। बेटा इसकी कहानी ये क्या है, जन्मदिन की कहानी है। इसे थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे। जन्मदिन नामक लघु कथा कमलेश भारती द्वारा लिखित कहानी है। इसमें भारतीय समाज में व्याप्त लड़की और लड़कियों के भेदभाव को बताया गया है। मन्नू अपनी बड़ी माँ के पास जाती है, उससे कहती है कि उसका जन्मदिन मनाया जाए। उसके घर में उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता। उसके भाई का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। जन्मदिन पर केक काटा जाता है, मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, लेकिन उसका जन्मदिन कोई नहीं मनाता। और वह अपनी बड़ी माँ से कहती है कि माँ मेरा भी यह जन्मदिन हर साल मनाया जाए। तो उसकी बड़ी माँ उससे वादा करती है कि वह उसका जन्मदिन हर साल मनाएगी। यह सुनकर मन्नू खुश हो जाती है, लेकिन उसे यह बात अच्छी नहीं लगती और उसे आंखों में आंसू निकलने जाते हैं, निकल आते हैं और सोचने लगती है कि अब भी क्या है लड़की और लड़की में भेदभाव किया जाता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट करेंगे बेटा हम प्रश्न उत्तर। मन्नू का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि वह क्या है, एक लड़की है। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं होती। लड़की के जन्मदिन को तो क्या बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन लड़की के जन्मदिन की क्या की जाती है, अवहेलना की जाती है। अवहेलना मतलब जो लड़की का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। लड़का पैदा होने पर लड्डू बांटे जाते हैं, जब लड़की पैदा हो जाती है तो शोक मनाया जाता है। पंजाब में क्या है, लड़कों की तो लोहड़ी मनाई जाती है, लेकिन लड़की पैदा होने पर लोहड़ी का त्यौहार नहीं मनाया जाता। मन्नू की बातें सुनकर लेखक की पत्नी
की आंखों में आंसू क्यों आ गए। मन्नू ने सब बताया कि उसके माता पिता उसके भाई का जन्मदिन तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, किंतु लड़की होने के कारण उसका जन्मदिन कभी नहीं मनाया जाता। मन्नू जिस आग्रह से लेखक की पत्नी से अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहती है, उसे सुनकर लेखक की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लड़का और लड़की में भेद किया जाना अच्छा नहीं लगता। आगे बेटा हम करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। जन्मदिन नामक लघु कथा में क्या दर्शाया गया है? क्या दर्शाया गया है कि हमारे समाज में, यानी कि भारतीय समाज में लड़की और लड़कियों में क्या है, भेदभाव किया जाता है। जब लड़की और लड़कियों में किए जा रहे भेदभाव को दर्शाया गया है। मन्नू का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि वह क्या है, एक लड़की है। मन्नू की बातें सुनकर किसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? लेखक की पत्नी की आंखों में। जन्मदिन किस प्रकार की विद्या है? एक लघु विद्या है, लघु कथा है, ठीक है, लघु कहानी है। जन्मदिन किस प्रकार की विद्या है? लघु कथा है। मन्नू किसके समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करती है? अपनी बड़ी माँ के सामने। मन्नू की इच्छा क्या थी? कि उसका जन्मदिन मनाया जाए। मन्नू के भाई का जन्मदिन किस प्रकार मनाया जाता है? बड़ी ही धूमधाम से सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, केक काटा जाता है, मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। मन्नू जन्मदिन मनाने के लिए किसे वस्तु लाने को कहती हैं? अपनी बड़ी माँ को। मन्नू बड़ी माँ से क्या लाने को कहती हैं? केक, मोमबत्ती और गिफ्ट। मन्नू जन्मदिन पर किसे बुलाने के लिए कहती हैं? रिश्तेदारों को, मेहमानों को। मन्नू की बड़ी माँ उससे क्या वादा करती है? कि हर साल मन्नू का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मन्नू किस बात को सुनकर खुश हुई? अपने जन्मदिन को मनाने की बात सुनकर मन्नू खुश हुई। हमारे समाज में लड़की के जन्मदिन की डैश होती है अवहेलना। मतलब क्या है? लड़की का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। जन्मदिन लघु कथा के रचयिता कौन है? लेखक कौन है? कमलेश भारती। पंजाब में लोहड़ी डैश की मनाई जाती है। किसकी मनाई जाती है? लड़कों की, लड़की की नहीं, लड़कों की। हमारे समाज में लड़के लड़कियों में डैश किया जाता है भेदभाव। लड़कियों को लड़कों की तुलना में डैश माना जाता है निम्न स्तर का। ओके बेटा।